गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग तो नहीं अगर आप एक चेल्सी फैन हैं तो। और चैम्पियंस लीग का पहला मैच हमारा हो चुका है। 2 साल के बाद हम चैम्पियंस लीग में वापस आए और हम्बलिंग हो गई है दोस्तों, पिटाई हो गई है, पेलम पिलाई मचा दी। बायर्न म्यूनिख ने घर पे बुलाया अपने और कहा कौन है जी आप इधर आइए ज़रा। 2012 कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, चैम्पियंस ऑफ द वर्ल्ड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इधर आइए। 2 चाटे इधर, 3 चाटे इधर, मुक्का मारा नाक में, घुटना मार दिया पेट के अंदर, कोहनी से दांत तोड़ के बाहर निकाल दिया दोस्तों। आउट प्ले कर दिया है बिल्कुल बायर्न म्यूनिक ने चेल्सी को। और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ बायर्न म्यूनिक के जितने फैंस हैं। भाई आपकी टीम बहुत अच्छा खेली, आउट प्ले कर दिया, एक नंबर गेम प्लान। और प्लेयर से लेके मैनेजर तक, विंसेंट कंपनी से लेके जो भी 11 प्लेयर्स खेल रहे थे आज फील्ड पे, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। कोई भी मौका नहीं यहाँ पे चेल्सी के लिए। तो जो भी एक्सक्यूजेस दे सकते हैं ना आप इस मैच में कि यार वो एंजो का दूसरे मिनट में चांस था वो हो जाता, इंडिविजुअल मिस्टेक्स हुई जो 3 गोल में वो नहीं होती तो, और लीवाई कॉलवेल इंजर्ड नहीं होता, लीवाई कॉलवेल अवेलेबल होता तो, डिलैप अवेलेबल होता तो, फटीग जो है क्लब वर्ल्ड कप की वजह से वो नहीं होता तो, थके हुए लग रहे थे प्लेयर्स सारे। इन सबको हम हटा देते हैं ना, क्योंकि इन सब के पीछे आप नहीं छुप सकते, क्योंकि ये एक एक चीज़ ना बायर्न के लिए भी वैलिड है। बायर्न के पास भी इंजर्ड प्लेयर्स हैं, मूसियाला नहीं है, अल्फोंसो डेविस नहीं है, उनकी स्टार्टिंग 11 के मेन 2 प्लेयर हैं, ठीक है वो। और जमाल मूसियाला तो क्या प्लेयर है हम सबको पता है। उसके बाद जो ये फटीग वाली बात है ना, ये क्लब वर्ल्ड कप बायर्न ने भी खेला है, सेमीफाइनल तक गई थी बायर्न। जो आई थिंक सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल जो भी था, तो 1 या 2 मैच ही ज़्यादा खेला हमने उनसे, ठीक है। तो ऐसे हम नहीं बोल सकते कि भाई बिल्कुल ही मतलब हमारी तो सिचुएशन ख़राब थी, बायर्न की ठीक है, नहीं। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा आज की चेल्सी ने जो आज गेम खेला है ना, उसने दिखाया है कि बायर्न कितना ज़्यादा सुपीरियर टीम थी आज। देर आर लेवल्स टू दिस गेम वाली जो बात करते हैं ना, एंड वी वर नॉट एट ऑल अप टू दिस लेवल। और ये जो चैंपियंस लीग में मुझे लगा था ना कि हम compete कर सकते हैं, हम सब चेल्सी फैंस वेट कर रहे थे देखने के लिए कि भाई अब क्या होगा, अभी जो एलीट कंपटीशन आ गया यूरोपियन, इसमें हम कैसा करेंगे। तो मान लेते हैं कि हम थोड़ा हवा में उड़ रहे थे और हमने ओवर एस्टिमेट कर लिया था उस पीएसजी वाली विन को। तो सेलिब्रेट तो करना बनता है उसको, अभी भी 4 साल तक करेंगे शेमलेसली। बट मैं ये कह रहा हूँ कि उसको है ना मार्कर बना के हमने शायद ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया अपनी टीम की एबिलिटीज़ को और अंडर एस्टिमेट कर दिया ऑपोजिशन को। हैविंग सेड दैट, मुझे ये भी लगता है कि हमने ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी बायर्न म्यूनिख को और हम घबरा गए, हम डर गए। जो इनएक्सपीरियंस और नर्व्स थी ना, वो आज हमें दिख गई कि ये टीम में अभी भी वो मेंटालिटी इंस्टिल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हैविंग सेड दैट, जो प्लेयर्स थे हमारे, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिनकी मैं बात आगे करूँगा, एक एक प्लेयर की मैं बात करूँगा। और जो बायर्न का टैक्टिकल गेम प्लान था ना, उसके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं था। मतलब जिस तरह से वो प्रेस कर रहे थे, जिस तरह से कंट्रोल नहीं आने दे रहे थे वो हमारा मिडफील्ड में, और सांस नहीं लेने दे रही थे बिल्कुल भी हमारे मिडफील्डर्स को कि वो कुछ करें। एंजो कैसेडो, रीस जेम्स बहुत इनफेक्टिव, उसके लिए आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। कुकुरेला को कुक कर दिया माइकल ओलिसे ने राइट हैंड साइड पे, हमारी लेफ्ट पे, उनकी राइट पे। ही वॉज अ मजिशियन टुडे। हैरी केन ने आज दिखाया कि वाई ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स टू एवर प्ले द गेम। मतलब जो ऐसा नहीं है कि वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स राइट नाउ, टू एवर प्ले द गेम, ठीक है ना, लेजेंड्स की गिनती में है हैरी केन। उसके अलावा जो यूजुअल प्लेयर्स हैं जैसे मैनुअल नॉयर, भाई मतलब 39-40 जितनी भी एज है मैनुअल नॉयर की, एक एक पास पिन पॉइंट भाई, एक पास में पूरी मिडफील्ड खुल जा रही है। उसके बाद इतनी प्यारी टेक्निकल एबिलिटी है इन प्लेयर्स की, बॉल पे हाफ टर्न पे जैसे 2 लोगों को बीट कर देते हैं, पता है कि भाई कौन प्लेयर कहाँ खड़ा है। ऐसी हाई लाइन भी नहीं खेली जिसको चेल्सी एक्सपोज कर सके बार बार। अगर एक्सपोज होती वो हाई लाइन तो पीस ऑफ एब्सोल्यूट स्किल और प्रिसीजन से होती। हमने कई बार उनकी लाइन के ऊपर से बॉलें निकाली भी थी, लेकिन या तो हमारे रन्स जो है वो मिस टाइम हो रहे थे, या वो बॉल जो थी वो ओवर हिट हो रही थी। तो करो बायर्न कह रही, करो भाई, तुम एक्सपोज करो हमारी बैकलाइन, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्वालिटी दिखानी पड़ेगी। हम तो तुम्हें मार देंगे, लेकिन क्या तुम में वो क्वालिटी है जो चाहिए हमारा डिफेंस तोड़ने के लिए? अनफॉर्चुनेटली आज हमारे पास वैसी कोई क्वालिटी थी नहीं। तो जो और प्लेयर्स हैं बायर्न के, जैसे कॉनरेड लाइमर, व्हाट अ परफॉर्मेंस।
आप सेंटर बैक्स देख लीजिए उनके, टा चलो ठीक है थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहे थे, बट उनको हुक कर लिया था हाफ टाइम पे, किम मिंजे डाल दिया था, तो कोई ऐसा लगा नहीं कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। स्टैनिसिच गुड परफॉर्मेंस, किमिक तो ऑल ओवर अस, मतलब ओलिसे के बाद अगर मैं नेक्स्ट प्लेयर बोलूँ तो किमिक बोलूँगा। केन भी आप कह सकते हैं कि एक मैन ऑफ द मैच कंटेंडर है यार, बट मुझे पर्सनली ओलिसे बहुत ज़बरदस्त लगे आज इनके लिए। कॉनरेड लाइमर की मैंने बात कर ली, ही वॉज ऑल्सो ऑल ओवर द पिच, जिस तरह से वो इन्वर्ट कर रहे थे। लुइस डियास अगेन अ वेरी अंडर रेटेड प्लेयर, अंडर अप्रिशिएटेड प्लेयर। पावलोविच का क्या परफॉर्मेंस था यार, शानदार। पावलोविच ने भी बहुत मतलब परेशान किया हमें, वो हाफ स्पेसेस में आके और खोल दिया पूरा हमारा डिफेंस एट टाइम्स, और जो कंट्रोल उन्होंने प्रोवाइड कराया बहुत ही बढ़िया। तो कोई कोई चारा नहीं है यहाँ पे, कोई हम 1% का यहाँ नहीं बोल सकते कि आप बायन को बोल दें कि नहीं बायन के लिए ये ठीक हो गया, हमने वो गलत कर दिया। ये अगर एक बात चीज़ हो जाती ना तो हम जीत जाते, नहीं कोई चांस ही नहीं था। रॉबर्ट सैंचेज ने आज आपकी इज्जत बचाई है एक तरीके से, ये ना जनरेशनल ह्यूमिलिएशन भी हो सकती थी, 5-1 6-1 हार सकते थे आप आज अगर रॉबर्ट सैंचेज का खराब गेम होता तो। रॉबर्ट सैंचेज का अच्छा गेम था इसलिए आप 3-1 हारे, तो इसका मतलब ये है कि आप पिट गए बुरी तरीके से, बायन ने आपकी पिटाई कर दी है। ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस और ह्यूज अप्रिसिएशन टू विंसेंट कंपनी, जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को सेटअप किया था। तो ये तो बात हो गई भाई बायन की, ठीक है। अब मैं चेल्सी पे आता हूँ। लाइनअप से मुझे कोई शिकायत नहीं थी। अगर कोई ये कहता है ना कि तो लाइनअप बेकार थी, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि सब यही कह रहे थे कि भाई दिस इज द सेम लाइनअप जो पीएसजी के अगेंस्ट खेली थी क्लब वर्ल्ड कप फाइनल पे, माइनस लीवाई कॉलविल, क्योंकि लीवाई कॉलविल को ऑब्वियसली इंजरी है, तो लीवाई कॉलविल तो नहीं खेल सकते, तो टोसिन है उनकी जगह। तो ठीक है, देख लेंगे जो भी होगा, कितना ही खराब होगा। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो मैच शुरू हुआ है ना, शुरू के 15-20 मिनट सॉलिड स्टार्ट किया हमने, ठीक है, अच्छा स्टार्ट किया हमने। उसके बाद वो जो गोल आया, एक सेट पीस रूटीन से गोल आता है बायन का, जो मुझे लगता है हम स्विच ऑफ हो गए। और अगेन इतने बड़े मैचेस में आप स्विच ऑफ नहीं हो सकते, लैक ऑफ एक्सपीरियंस हमें दिखा, वो लीडरशिप की कमी दिखी मुझे फील्ड पे ऐसे मोमेंट्स में। वहाँ पे गोल हो गया, ओन गोल हो गया, और फिर उसके बाद हम इतना बुरी तरह से रैटल हो गए ना, ऐसा लग रहा था कि ये घबरा गए हैं बच्चे कि भाई कहाँ पे आ गए हैं। हॉस्टाइल क्राउड एनवायरनमेंट, चढ़ गई है बायन पूरी, ओली से पागल हो गया है, कुकुरेला को बिल्कुल खा गया है। नेटो का भी आज गेम बहुत कोई अच्छा था नहीं, तो नेटो भी मदद कर नहीं पा रहा है कुकुरेला की। और वो जो एक टाइम पीरियड है ना, वो 5-6 मिनट है, उसमें हम ऐसे रेटल हुए कि हमने दूसरी पेनल्टी कंसीड कर दी, जहाँ पे हम हो सकता है एक आधा गोल और कंसीड कर सकते थे। 2-0 पे मुझे लगा कि मैच खत्म हो गया, लेकिन पाल्मर का जो गोल आया काउंटर अटैक पे तुरंत, उससे थोड़ी सी होप मिली, लेकिन फिर हम उस मोमेंटम को राइड नहीं कर पाए। संभल गई बायर्न म्यूनिख, उनको समझ आ गया कि भाई ये एक चीज़ है जिससे हम एक्सपोज हो सकते हैं, तो थोड़ा उन्होंने ना गेम का टेम्पो स्लो कर दिया। अगर आप देखेंगे ना विंसेंट कंपनी को, तो साइड लाइन से कई बार कह रहे थे थोड़ा सा स्लो इट डाउन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड हाफ तो और भी ख़राब था, मतलब फर्स्ट हाफ में तो मैं कहूँ कि फिर भी हम कोशिश कर रहे थे, एक दो बार उनकी लाइन के ऊपर से बॉल निकाली थी, हाफ चांसेस बन रहे थे, नेटो शॉट वॉट ले रहे थे, गोल भी मारा हमने। सेकेंड हाफ में तो भाई बिल्कुल ही ख़त्म हो गई टीम, मतलब जो नर्व्स होती है ना, जो घबराहट होती है, जो बिग मैच एंग्जाइटी होती है, इनएक्सपीरियंस होता है, वो आज सब दिख रहा था। आज सब कुछ दिख रहा था आज हमारे प्लेयर्स के चेहरे पे। सेकेंड हाफ में अगेन मोर ऑफ द सेम फ्रॉम बायर्न, और उनका प्रेस रिलेंटलेस हो गया। हैरी केन यार क्या प्लेयर है, मतलब पीछे आके बॉल छीनी, मतलब एक पॉइंट पे ना गर्नाचो से बॉल छीन के हैरी केन ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे बॉल को आगे। तो इस तरह के एक फिटनेस लेवल्स में भी मुझे फ़र्क दिखा, जहाँ मुझे हमारे प्लेयर थोड़े थके हुए लगे, बायर्न के प्लेयर्स मुझे काफ़ी फिट और शार्प लगे। अब लोग कहेंगे कि भाई इतना चेल्सी ने खेला है तो फिटनेस लेवल्स तो कम होंगे ही, तो भाई ठीक करो ना, इनको करो, रेस्ट दो, आपके पास इतना बड़ा स्क्वाड है, करो रोटेट। इसका मतलब फिर आपने स्क्वाड अच्छा नहीं बनाया। घूम फिर के बात वही आ जाती है कि आपके पास बेंच पे वो प्लेयर्स नहीं है जिन पे आप रिलाय कर सकते हो। आप गिटन्स को नहीं लेके आ रहे हो, आप मार्ग्यू को यूज़ नहीं कर रहे हो इन एब्सेंस ऑफ अ स्ट्राइकर। इसका मतलब ये है कि ये प्लेयर्स अप टू द मार्क नहीं है, इन पे आप भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो गलती किसकी है? तो कहीं पे तो बायर्न आपसे अच्छा काम कर रही है ना, तो सीखो उससे कि इन्होंने क्या अच्छा काम किया है, ठीक है ना। एंड यू हैव टू बाउंस बैक। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो अगेन पाल्मर और सैंचेज को अगर मैं हटा दूँ, टोसिन का भी मैं कहूँगा ठीक ठाक गेम था। चालोवा अगेन मिस्टेक की, बट एट टाइम्स चालोवा ने भी बॉल कई बार दी। मालो गुस्तो हैड अ ओके गेम, अगर वो बिल्कुल ही मिस्टेक ही कर दी मालो गुस्तो ने तो तीसरे गोल के लिए तो बिल्कुल अब वो सब कुछ भूल के उसी पे ही आ जाएगा, बट आई थिंक इतना खराब गेम नहीं था मालो गुस्तो का। एंजो आई थिंक वॉज आवर वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच। एज मच एज आई लव एंजो फर्नांडिस, आई थिंक
ऐसे मैचेस में ना हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं ना उनको स्टेप अप करने की बहुत ज़रूरत होती है यार। ये हम टाइम एंड अगेन चेल्सी से देखते थे, जब ऑड्स भी हमारे अगेंस्ट होते थे ना, तो जो बड़े प्लेयर्स होते थे दे यूज टू मेक श्योर कि हम तो भाई अपना ए गेम लेके आ रहे हैं इस मैच में। क्योंकि एनजो का आज खराब गेम का मतलब ये था कि किसी भी तरीके का सपोर्ट काइसेडो को नहीं मिल रहा था। जब भी एनजो के पास बॉल आ रही थी तो एनजो का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। एक वो जो चांस था वो करना चाहिए था एनजो को स्कोर। एंड सेम गोज़ फॉर पेड्रो नेटो। पेड्रो नेटो ऑल्सो लुक टायर्ड एंड वेरी वेरी बेसिक। आज बहुत बिलो एवरेज परफॉर्मेंस था उनका भी। बिलो एवरेज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगेंस्ट बायर्न आपके 11 के 11 प्लेयर्स को स्विच ऑन रहना पड़ेगा। तो मे बी मरेस्का शायद आंद्रे सेंटोस को पहले ला सकते थे, एस्तोवा को थोड़ा पहले ला सकते थे, क्योंकि उनके आने के बाद हमें दिखा कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। एस्तोवा ने बहुत अच्छी बॉल निकाली थी पाल्मर को, गोल भी हो गया था, बट अगेन वो रूल आउट कर दिया गया ऑफ साइड से। और गर्नाचो का भी ठीक लगा परफॉर्मेंस, बट मैं उसमें ज़्यादा इतना नहीं ध्यान दूंगा क्योंकि तब तक बायर्न मैच जीत चुकी थी, 3-1 स्कोर चल रहा था, तो दे हैड एब्सोल्युटली नो इंसेंटिव। वो बस डिफेंड ही कर रहे थे एंड दे वर लेटिंग चेल्सी हैव द बॉल कि भाई तुम रख लो। तो ऐसा नहीं था कि हम कुछ बना रहे थे, बायर्न बनाने दे रही थी हमको। तो यहाँ पे है ना थोड़ा सा हमें इंडिविजुअल प्लेयर्स पे भी देखना होगा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा बड़े मैचेस में। यू हैव टू स्टेप अप, यू हैव टू परफॉर्म। और एंजो का परफॉर्मेंस ख़राब था एंड दैट वाज आल्सो रीज़न कि हमारे पास आज मिडफील्ड में कंट्रोल क्यों नहीं था। वो बाइट नहीं दिखा मुझे एंजो में। परफॉर्मेंस बहुत शेकी लगी। नीदर ही वॉज विनिंग द बॉल, नीदर ही वॉज गोइंग इन डूल्स। डिस्ट्रीब्यूशन भी ख़राब था। नेटो का भी कोई पास नहीं आया, क्रॉस नहीं आया अच्छा। जॉ पेड्रो अगेन जैसा मैंने कहा बहुत वेरी लग रहे हैं, लेगी लग रहे हैं। उनको रेस्ट की ज़रूरत है मुझे लग रहा है, 1 वीक। बट मार्क ग्यू को आप बायर्न के अगेंस्ट तो नहीं खिला सकते, और अगला मैच मैन यूनाइटेड से, वहाँ पे भी आप मार्क ग्यू को स्टार्ट तो दोगे नहीं। तो मे बी लियम डिलैप होते अगर, तो शायद बेटर हो सकता था। बट अगेन कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव नहीं चलता है स्पोर्ट में ना। सेम बायर्न भी तो बोल सकते हैं ना, मूसियाला होता तो तुम तो मार ही देते हमको, तुमको जान से आज। तो वो चीज़ है। तो अब क्या मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करूं एज अ चेल्सी फैन कि हम कहाँ आ गए भाई, वी डोंट इवन बिलोंग ऑन दिस लेवल? नहीं, ऐसा नहीं है कि वी डोंट बिलोंग एट दिस लेवल। थोड़ा सा मुझे मेंटल भी आज लगा हमारा कारण हारने का। टैक्टिकल तो था ही, लेकिन मेंटल भी मुझे लगा कि आज ओवरवेल्म हो गए, हम डर गए, घबरा गए। मैन वर्सेस बॉयज़ था आज पूरे मैच में ना। आप कहीं से भी नहीं कह सकते कि चेल्सी ने कुछ भी आपको दिखाया हो कि आप बोलें हाँ ठीक है। अ लिटिल पॉजिटिव्स हेयर एंड देयर, स्मॉल स्मॉल पॉजिटिव्स हैं, बट उनको आप ज़्यादा, मतलब उन पे आप ज़्यादा हार्प ऑन नहीं कर सकते उन पॉइंट्स पे। सैंचेज़ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मैं फिर से कहूँगा सैंचेज़ हैज़ इम्प्रूव्ड काफ़ी। बट हाँ, डिफेंस में मेजर चेंजेस की ज़रूरत है। अब वो मैरेस्का विद इन द स्क्वाड बताते हैं, फाइंड करते हैं सॉल्यूशंस, या कोई जनवरी से लेके आते हैं प्लेयर, या जनवरी तक लेट तो नहीं हो जाएगा अगर इस तरह के, मतलब इस तरह से अगर हम ओवरवेल्म हो जा रहे हैं चीज़ों से, तो वो देखना होगा। बट इट्स नॉट ऑल डूम एंड ग्लूम। ऐसा नहीं है कि लाइफ ख़त्म हो गई है, ये सीज़न ही ख़त्म हो गया एक हार से। वी हैव टू रीग्रुप, वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस लॉस। और जो अब मैच आ रहा है ना मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड में, वहाँ पे हमें अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। अगर वहाँ पे हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता और वहाँ पॉइंट्स ड्रॉप हो जाते हैं, हार जाते हैं हम मैच, तो मैं कहूँगा कि हाँ यार वी आर इन अ बैड स्पॉट अभी। बट अच्छी टीम्स की निशानी यही होती है कि जैसा भी मैच हो उससे मूव ऑन करें और आगे चल के आप फिर कुछ अच्छा करें और सीखें जो आपसे गलतियां हुई हैं। और थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस टीम को टाइम देते हैं, मैनेजर को टाइम देते हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि चीज़ें ठीक होंगी। तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लिवरपूल एटलेटिको मैड्रिड पे बस 1 मिनट बात कर लेता हूँ मैं। मैच तो मैंने कुछ देखा नहीं, तो मैं मैच की तो बात क्या ही करूँ। बट लिवरपूल ने फिर से आज एक लास्ट मिनट विनर निकाल लिया, एडेड टाइम विनर निकाल लिया है, और ये इनकी आदत बनती जा रही है। 4 मैच प्रीमियर लीग में, 1 मैच चैम्पियंस लीग में। तो यही चैम्पियंस टीम की निशानी होती है दोस्तों। जो मैं ओवरवेल्म होने वाली बात कह रहा हूँ ना, कि 2-0 से आप लीड कर रहे हो, 2-2 से आप ड्रॉ करा रहे हो, तो योर एलीट प्लेयर स्टेप अप एट दीज ओकेजन्स। लास्ट मैच में साला थे, इस बार वैन डाइक थे। ये करती हैं चैम्पियंस टीम जो होती है ना, जो लिवरपूल कर रही है। और ये हमें सीखना पड़ेगा फ्रॉम टीम्स लाइक बायर्न म्यूनिख, लिवरपूल, कि कैसे ऐसी सिचुएशन में खुद को कैरी किया जाता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लर्निंग है मैनेजर के लिए भी, टीम के लिए। लेट्स सी क्या रोटेशन होगा, स्क्वाड में रोटेशन होगा, अलग प्लेयर्स को चांस मिलेगा, देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। रात को मिलते हैं, आज भी मैचेस हैं, बार्सिलोना न्यूकासल है, मैन सिटी नापोली है, बढ़िया मैचेस होंगे, देख के मज़ा आएगा।
तो मिलते हैं, ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।